हरे कृष्णा। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। संतान सुख और उसकी लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल आज यह व्रत रखा जा रहा है। इस व्रत की खास बात यह है कि संतान सुख और उसकी लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल आज यह व्रत रखा जा रहा है। इस व्रत की खास बात यह है कि जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है अगले सप्ताह उसी दिन की दिवाली मनाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन में अहोई माता की कथा कर रात को तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली चीज जैसे चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह व्रत सभी जीवों की रक्षा करना सिखाता है। इस अष्टमी पर रवि योग, गुरु पुष्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, साध्य योग मिलकर इस पर्व का महत्व और भी बढ़ा रहे हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर साहू अपनी 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर साहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक बार विनती करती रहती है वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के तो जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसमें पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरहाई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरहाई सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। वह उसमें क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि साहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार साहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू की चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू उस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी उस पर खूब खुश होती है और सुरहाई सहित उस साहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू साहू की सेवा करती है। साहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, साथ साथ अहोई बनाना, 7 कढ़ाई देना। इसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहू बेटियां मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने बनाकर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकारनी बहू की कोख को खोल दिया उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषाओं को पूर्ण करें। बोल अहोई माता की जय।